हेलो फ्रेंड्स, आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है कंप्यूटर, जिसका नाम है कंप्यूटर ज्ञान सीरीज। ये ऐसी सीरीज होगी जो कि आपको यूट्यूब पे शायद ही मिले, क्योंकि हमने ये एक जगह से तैयार नहीं किया है, ये बहुत जगहों को पढ़ के रिसर्च करके तब ये स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टारगेट हमारा क्या रहेगा? यूपी की जितनी भी एग्जाम है जिसमें ये पूछा जाता है हमारा कंप्यूटर, ये बहुत ही जरूरी कंप्यूटर, ये बेसिक से लेके सब सब होगा इसमें कवर। इसके बाद एमसीक्यू भी स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एस जूनियर से स्टूडेंट में। ठीक है। इसमें कंप्यूटर हमारा आता है शायद 15 नंबर का। ठीक। एनवीएस में आता है हमारा, उसमें 30 नंबर का आता है। ऐसे ही लेखपाल में भी आएगा इस बार, बीडीओ बीपीओ जेएसए, पुलिस सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लर्क, दिल्ली पुलिस एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम और रेलवे की सभी में कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक। देखते हैं, ऐसा आपको कंटेंट देखना कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये है, इसे कौन कौन देखे? जो बेसिक से सीखना चाह रहे हैं कंप्यूटर, ठीक, वो पढ़ सकता है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सही से, जैसे कि जो अपने एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट, हमने बता दिया था आपको क्या पढ़ेंगे। जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल ये पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री आ जाएगी क्लास में। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे, इंटरनेट, डब्ल्यू पढ़ेंगे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब पढ़ेंगे। ठीक। और क्या पढ़ेंगे? बहुत कुछ पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे लॉजिक गेट पढ़ेंगे, ईमेल पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस पढ़ेंगे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत चला आजकल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, बूलियन एल्जेब्रा, साइबर सिक्योरिटी और मिसलेनियस जो भी बचा रहेगा वो पढ़ेंगे। अब ये वाला आप इंडेक्स किसी भी आपके पास किताब हो या कुछ भी हो उनसे मिला लेना, इसमें 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा ही रहेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं पहले फंडामेंटल। ठीक। कंप्यूटर हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर के बारे में हो सकते हैं। तो ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने तैयार किया था? तो वो थे हमारे जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक। इन्होंने हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर स्टार्ट तैयार किया था। कब किया था? 1945 में किया था। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, जैसे हमने 2 और 2 दिया, ठीक, 2 और 2 दिया उसे, जो निकल तो उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके स्टोर करके फिर उसने को दे दिया। जरूरी नहीं है हर बार स्टोर करिए। अगर हम डाटा, जैसे हमने कोई फोटो रखा तो फोटो को उसने लिया फिर उसे प्रोसेस किया, कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लेता है ना, 0 और 1 में आपको पता होगा। ठीक है। 0 और 1 में लेता है, स्टोर कर, हम कभी भी इसे देख सकते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में दे देता है। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और आउटपुट दे देगा हमको, जरूरत होगी तब। ठीक। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि आज की कंप्यूटर की नींव इसी से पड़ी थी। ठीक है। जर्मन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर किया था उसी से। लेकिन कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये जॉन वॉन न्यूमैन की फोटो है, ये हमारे एलन ट्यूरिंग। देखिए ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो हम एलन ट्यूरिंग को भी लगा सकते हैं पेपर में, क्योंकि एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक। पहले तो ये दिया रहेगा, अगर ये ना दिया रहा हो तो ये हुए हमारे एलन ट्यूरिंग। ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है। अब देखते हैं हम चार्ल्स बेबेज। ये है हमारे दादा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले तो डिफरेंस इंजन का खोज करी थी 1822 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। ठीक। यह केवल पॉइंट के 20 अंकों बाद, कितने अंकों बाद? 20 अंकों बाद ही गणना कर पाता था। एनालिटिक इंजन ये हो गया। ठीक है। अब ये डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन ये है, ये पॉइंट के बाद 20 अंकों की गणना कर पाता था, ये पॉइंट के बाद 50 अंकों। देखते हैं एनालिटिक इंजन। देखिए 1822 में 11 जोड़ दिए 1833, 50 अंकों तक। ये भी हमारे चार्ल्स बेबेज बाबा ने ही बनाया था, लेकिन इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो एडा लवलेस ने करी थी। एडा लवलेस को पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला कोडर कौन था या पहला प्रोग्रामर कौन था, तो वो थी हमारी एडा लवलेस। ठीक। एडा लवलेस। ठीक है। ये हो गया। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अबेकस, अबेकस दूसरी शताब्दी में बना था। ये मतलब 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच ये बना था चाइना में। ये रहा हमारा अबेकस, जो जोड़ने और घटाने का काम करता था। अब आते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया था? 1642 ईस्वी में
बनाया था। ये भी सिर्फ जोड़ और घटाव का, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में कंप्यूटर नाम था, लेकिन ये काम बस जोड़ और घटाना वाला ही करते थे। ठीक है, इस मशीन में 10 दांत वाली, ये पूछ सकता है कि दांत वाली रैचेट गियर का प्रयोग किया जाता था। यह मशीन घड़ी और रोटोमीटर सिद्धांत पर कार्य करती थी। एबेकस दूसरी ईस्वी शताब्दी में चीन में। सेंसस टेबलेटर ये हरमन हेलोरेथ ने बनाया था। इसका पेटेंट हुआ था 1889 में। ठीक, इसे बनाने के लिए पंचकार्ड का प्रयोग भी इसे बनाने के लिए भी किया था। यह मशीन का प्रयोग करके अमेरिका की गणना, ठीक है, 3 वर्षों में हुई थी। कब? 1990 में, जो कि 7 वर्षों में, देखिए, जो 1990 में 7 वर्षों में हुई थी, लेकिन इसका प्रयोग करके ये सिर्फ 3 वर्षों में हुई थी। ठीक है, जो चीज 7 वर्षों में हो रही थी, इसका प्रयोग करके 3 वर्षों में हुई। लगभग 50% से भी कम समय इसने खत्म कर दिया। 1896 में कंप्यूटर टाइपिंग मशीन को, जो कि 1924 में इनकी कंपनी IBM कंपनी यहीं से शुरुआत हुई थी। IBM की 1924 में। ये ध्यान रखना, सेंसर टेबलेटर हार्मन हेलोरेथ 1889 में इन्हें इसका पेटेंट प्राप्त हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मार्क 1। ठीक है, मार्क 1, इसे ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहते हैं। 1944 में। कब तैयार हुआ था? 1944 में। हार्वर्ड आइकन ने इसको बनाया था, मार्क 1 को। IBM कॉर्पोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो भी मैंने आपको बताया था। हरमन हेलोरेथ ने इसकी स्थापना करी थी, जो दी आगे पढ़ा था नाम आगे। एनियाक, एनियाक की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस से इंपॉर्टेंट अभी तक तो कुछ नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब तैयार हुआ था? 1966 में। किसने तैयार किया था? JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने। ठीक है, ये पहला पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर था। तो पूछेगा पहला पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक। किसने बनाया था? JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने। ठीक, एडवैक, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये 1944 और 1948 के बीच में। इसे भी J प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली, मतलब कि इन्होंने बनाया था इसको भी। ठीक, चलिए चलते हैं हम आगे, देखते हैं कंप्यूटर। अब देखिए, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये है एडसेक, ये भी ध्यान रखना है। एडसेक, ठीक है, ये हो गया हमारा एडसेक। तो एडसेक की क्या खासियत है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म से ही पता चला, ये पहला कंप्यूटर था जिसमें संग्रहित, मतलब कि स्टोरेज की सुविधा थी। इसे 1949 में मॉरिस ब्लेकस ने बनाया था। ठीक, यूनिवैक, ये पहला कंप्यूटर था जो व्यवसाय के रूप में आया था। यूनिवैक, ठीक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में JP एकर्ट और जॉन मचल ने इसे भी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। IBM है जो 360 कंप्यूटर को IBM द्वारा 1953 में बनाया गया था। ठीक है, फेमस कंप्यूटर था उस समय पर। IC चिप की खोज किसने करी थी? JS केल्विन ने। सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन होती है ना, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगे रहते हैं, मदरबोर्ड होता है, उसे बोलते हैं IC चिप। ठीक, यह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना होता है। इंटेल 404 दुनिया का पहला प्रोग्राम, जिसे TD हॉक बोलते हैं, ने किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में विलियम शॉकले और जॉन वार्डी ने करी थी। विलियम शॉकले और जॉन वार्डी ने करी थी। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2 बार। ठीक है, तो ये हमने फैक्ट पढ़ ली कि IBM 360 कंप्यूटर 1953 में बनाया गया था IBM द्वारा। IC चिप 1958 JS केल्विन ने करी थी खोज, और इंटेल TD हॉक ने करी थी खोज। किसने? TD हॉक। ये देखिए, ये हमने कर नहीं पाया, तो ये याद रखना है। ट्रांजिस्टर 1947 विलियम शॉकले। ठीक, और फैक्ट देखते हैं हम। और ये हमारा अगला फैक्ट हो गया कि कंप्यूटर का विकास कई शताब्दियों में हुआ था, क्योंकि भाई विकास होता रहा, समय बढ़ता गया इसलिए। लेकिन इसके महत्वपूर्ण यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से 1900 शताब्दी में स्टार्ट हुए थे बनना। ठीक है, पहले से बनते आ रहे थे, लेकिन जो बनना स्टार्ट हुए थे वो 19वीं सदी में हुए थे। जबकि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत, जो आधुनिक है, जो आज के समय है, उसकी 20वीं सदी में हुई थी। ठीक, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाले 3 देश चले थे। नंबर 1 पे चीन है, क्योंकि इसकी आबादी इतनी ज्यादा है। अमेरिका, लेकिन भारत की आबादी, लेकिन भारत हमारा पिछड़ा हुआ ना, इसलिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 दिसंबर। ठीक, सुपर कंप्यूटर की गति क्या होती है? एमफ्लॉप्स, इसकी फॉर्मूला मेगा पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। ठीक, मेगा पॉइंट्स ऑपरेटिंग पर सेकंड। कंप्यूटर प्रोसेस की गति का मुख्य रूप से किससे नापते हैं? हर्ट्ज से नापते हैं। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत 1950 दशक में हुई थी। ठीक है, भारत में अगर कंप्यूटर की शुरुआत माने
तो 1950 दशक के आसपास हुई थी, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसके आसपास हुई थी। अब आगे देखते हैं, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर था वो HEC-2M 1955 में कलकत्ता के भारतीय संख्यांकी संस्थान में स्थापित किया गया था। HEC-2M, ठीक, ब्रिटेन से लाया गया था। हेलोथ कंपनी जो हमने आपको बताई थी, सेंसस टेबुलेटर बनाया था उन्होंने, ठीक है। अब भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर अगर पूछा जाए, ये तो भारत में निर्मित हुआ, लेकिन भारत का मतलब सब चीज भारत में हुई थी। टिफरैक था जो कि टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में विकसित किया गया था, जिसे सुरेंद्र कुमार मित्र ने डिजाइन किया था। ये ज्यादा जगह मिलेगा नहीं आपको ये वाला फैक्ट, ये जरूरी है कि कहाँ रखा गया था, और ये तो चलो याद कर लीजिए। अब सिद्धार्थ भारत में विकसित, ये भारत में विकसित हुआ था, ठीक है। ये भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर की बाहर से लाया गया था, ये भारत में कंपनी द्वारा विकसित किया था, ये भारत में विकसित हुआ था, लेकिन कंपनी चीजें भारत की नहीं थी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ECIL द्वारा निर्मित किया गया था। 1986 में बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया, ठीक। ये देखिए, जो विदेश से लाया गया था वो हमारा कलकत्ता में भारतीय संख्यांकी संस्थान में रखा गया था, और जो सिद्धार्थ है उसको बेंगलोर में डाकघर में रखा गया था, ठीक। TIFRC भारत का पहला स्वतंत्र स्वदेशी कंप्यूटर था, जबकि सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था जिसे देश में बनाया गया था और स्थापित किया गया था, ठीक। चलिए, ये हमारे हुए सभी फैक्ट। देखते हैं आगे, कुछ बचा तो हुआ नहीं वैसे। चलिए एक बार अगर आप चाहें तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। ये हमारा था, तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जॉन वन न्यूमैन ने 1945 में इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, इसे स्टोर करता है, जब दो दिए तो हम इसे आउटपुट कर लेते हैं, ठीक। फैक्ट ये है कि कंप्यूटर के जनक को चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन अगर ये ना दिया हो तो एलन ट्यूरिंग को भी हम लगा सकते हैं। अब चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, 1822 में डिफरेंशियल इंजन की खोज की थी, जो कि पॉइंट के सिर्फ 20 अंकों बाद बताता है, और एनालिटिक इंजन 1833 में 11 साल बाद जो पॉइंट की 50 अंकों बाद बताता है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अमेरिकस दूसरी शताब्दी में चीन में ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में सेंसर टेबलेट हरमन हेलोरेथ ने, उसके बाद मार्क वन 1944, हार्वर्ड आइकन ने, इनियाक JP एकर्ट, जॉन मोचली ने, ठीक, 1964 में। इनकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एडपैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1949। यह पहला प्रोग्राम संचालित करने वाला कंप्यूटर था, ठीक है। एडसेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में जेपर एकर्ट और जॉन मोचली ने। फैक्ट हमारे ये थे कि IBM जो 300 साल कंप्यूटर फेमस था, वो IBM द्वारा 1953 में बनाया गया था। ऐसी चिप JS केल्विन ने 1958 में, इंटेल को जो माइक्रो प्रोसेसर TD हॉप ने बनाया था, ट्रांजिस्टर 1947 में जॉन बार्डिन और विलियम शॉकली ने, ठीक। ये हमारे फैक्ट थे कुछ जो हमने पढ़ लिए। भारत तीसरे नंबर पे है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, एम्प्लॉयज मेगा पॉइंट्स ऑपरेटिंग पर सेकेंड 1950 में ये दशक था जो सबसे ज्यादा विकास इसी दशक में हुआ, ठीक। ये हमारे कुछ फैक्ट थे जो हमने पढ़ लिए। थैंक यू सो मच ये प्लेलिस्ट देने के लिए, ऐसे ही जुड़े रहिए अच्छी क्लास से हमारे, और इस प्लेलिस्ट को भी हम खत्म करेंगे क्योंकि हमने वहीं से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।